हेलो एवरीवन। आज हम सेकंड क्लास की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मृदंग में दी गई यूनिट 3 गोइंग प्लेसेस का चैप्टर 3 दिस इज़ माय टाउन को अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। चैप्टर 3 दिस इज़ माई टाउन, यह मेरा शहर है। यहाँ पर एक पोइम दे रखी है और ये टाउन दिखाया गया है। टाउन में आपको क्या क्या नज़र आ रहा है? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए। टाउन में काफ़ी रोड्स दिखाए गए हैं, है ना। हाउसेस दिखाए गए हैं, यहाँ पर ट्रीज़ दिखाए गए हैं और इसमें बोट्स दिखाए गए हैं, नाव यानी कि यहाँ देखो कितने सारी बोट्स हैं और ट्रीज़ हैं, उनके ऊपर फ्रूट्स लगे हुए हैं, उन पे फ्लावर्स लगे हुए हैं, ये भी हम देख रहे हैं। तो ये पूरा शहर है जो अच्छे से हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए, ये फिशेस भी नज़र आ रही है इसमें और चढ़ने के लिए यहाँ पर सीढ़ियाँ भी नज़र आ रही हैं। काफ़ी बच्चे भी हैं, यहाँ पे खेल रहे हैं, बोटिंग हो रही है। तो इस तरह से काफ़ी कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो ट्रीज़ हैं उनके ऊपर नेस्ट भी नज़र आ रहे हैं, घोंसले बने हुए हैं। अब इस पोएम को हम पढ़ते हैं कि ये है क्या। दिस इज़ माई टाउन, इन माई टाउन there are streets, in my street there are houses, in my house there are rooms, in my room there is a bed, on the bed there is a basket, in the basket there are some flowers, flowers in a basket, basket on the bed, bed in the room, room in the house, house in the street, street in the town। तो इस तरह से यहाँ पर ये एक पोएम दी गई है, पोएम के टाइप है। और इसमें क्या कहा गया है अब ये समझते हैं। इसमें कहा है दिस इज़ माई टाउन, ये मेरा शहर है। इन माई टाउन, मेरे शहर में, देयर आर स्ट्रीट्स, यानी मेरे शहर में गलियां हैं। इन माई स्ट्रीट, मेरी गली में, देयर आर हाउसेस, घर हैं। इन माई हाउस, मेरे घर में, देयर आर रूम्स, मेरे घर में कमरे हैं। इन माई रूम देयर इज़ अ बेड, मेरे रूम में एक बेड है। ऑन द बेड देयर इज़ अ बास्केट, बेड के ऊपर एक बास्केट है यानी एक टोकरी है। इन द बास्केट, बास्केट में, टोकरी में, देयर आर सम फ्लावर्स, बास्केट में यानी टोकरी में कुछ फूल हैं। फ्लावर्स इन अ बास्केट, फूल टोकरी में, बास्केट ऑन द बेड, टोकरी बेड के ऊपर, बेड इन द रूम, बेड कमरे में, रूम इन द हाउस, कमरा घर में, हाउस इन द स्ट्रीट, घर गली में, स्ट्रीट इन द टाउन, गली घर में। कुछ आया समझ में? यहाँ पर देखिए, एक बार इसको दोबारा से बताती हूँ। ये कहता है कि फूल टोकरी में है, टोकरी बेड के ऊपर है, बेड कमरे में, कमरा घर में, घर गली में, गली शहर में है। तो इस तरह से किस तरह से घुमाया इसने, है ना। सबसे पहले इसने क्या बताया कि एक शहर है, शहर के अंदर गलियां हैं, गलियों में घर हैं बहुत सारे और उन घरों में मेरा घर है, मेरे घर में एक कमरा है, कमरे में एक बेड है, बेड के ऊपर एक टोकरी है, टोकरी में फूल हैं।
और फिर इसने क्या कहा है, फूल टोकरी में, टोकरी बेड पे, बेड कमरे में, कमरा घर में, घर गली में और गली है शहर में। अब यहाँ पर है कुछ साइट वर्ड्स। इन, दिस, दैट, देयर और माई, ये कुछ साइट वर्ड्स हैं। आगे यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स भी दिए गए हैं। ये है ट्रेन, ट्रेन मीन्स होती है गाड़ी। टाउन, टाउन मीन्स है शहर। स्ट्रीट, स्ट्रीट मीन्स गली। हाउस मीन्स घर। फ्लावर, फ्लावर मीन्स है फूल। और बास्केट मीन्स होती है टोकरी। अब आगे इसमें दिया है कि व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, पिक्चर में आप क्या देखते हैं, आपने क्या देखा। तो इसमें लिखेंगे आई सी अ टाउन, मैंने एक शहर देखा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर टाउन और सिटी, अपने टाउन का यानी अपने कस्बे का या अपने शहर का नाम बताइए। तो आपको यहाँ पे अपने शहर का नाम बताना है बच्चों, आप कौन से शहर में रहते हैं। जैसे मान लो आप रहते हैं रोहतक में, तो आप यहाँ पर लिखेंगे रोहतक। अगर आप रहते हैं कैथल में तो आप लिखेंगे कैथल, ठीक है। आप रहते हैं जींद में तो लिखेंगे जींद। तो इस तरह से आपको अपने शहर या गांव कस्बे का नाम लिखना है। आगे है व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर स्ट्रीट, तुम्हारी गली का क्या नाम है, वो यहाँ पर आपको लिखना है। अगर आपको नहीं पता तो आप अपने पेरेंट्स से पूछकर यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे अब है इसमें फॉर्म वर्ड्स with the sets of letters given in the circles below. Then frame a sentence using that word. अब इसने कहा है कि नीचे सर्कल में कुछ लेटर्स के सेट दिए गए हैं, उनसे वर्ड्स बनाना, आपको वर्ड्स फॉर्म करने हैं। कुछ लेटर्स दे रखे हैं, जैसे ये लेटर्स दे रखा है, इससे हमें वर्ड फॉर्म करना है और फिर उससे उन वर्ड्स का यूज़ करके सेंटेंस बनाना है। जैसे यहाँ है BED बेड, आई स्लिप इन माई बेड, मैं मेरे बेड पर सोता हूँ। आगे यहाँ पर देखो ये बन जाएगा रूम, ROOM रूम, आई स्टडी इन माई रूम, मैं मेरे रूम में पढ़ता हूँ। आगे यहाँ पर देखो इससे क्या बनेगा, टाउन, माई टाउन इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मेरा शहर बहुत सुंदर है। अब आगे है इसमें राइट योर होम एड्रेस, आपको अपना होम एड्रेस लिखना है, यानी आपको अपना नेम लिखना है, यहाँ पे अपना हाउस नंबर लिखना है, नेम ऑफ द स्ट्रीट, गली का क्या नाम है, नेम ऑफ द एरिया, एरिया का क्या नाम है, टाउन का नाम, स्टेट का नाम और आपको अपनी कंट्री का नाम यहाँ पर लिखना है। अब आगे यहाँ पर है लिसन टू योर चिल्ड्रन, अपने टीचर को अच्छे से सुने। योर टीचर विल से वन वर्ड फ्रॉम ईच कॉलम, आपकी टीचर हर कॉलम से एक वर्ड बोलेंगी या बोलेंगे। अनसर्कल द वर्ड्स यू हियर इन ईच रो, और आपको हर रो में जो भी वर्ड्स सुना है आपने उसी को सर्कल करना है। जैसे अब मैं बोल दूँ वॉल, तो आपको वॉल सर्कल करना है। मैंने बोला लाइन, फिर लाइन को सर्कल करेंगे। स्किन, ये स्किन को ऐसे सर्कल करेंगे। फिन, वेल, स्विम, लेन, माउस, फैन, हाउस। इस तरह से आपको बोलना है, और जो टीचर बोलेगी ना वो सुनना है और आपको सर्कल करना है। अब आगे यहाँ पर है रीड द पोएम अगेन, पोएम को दोबारा से पढ़ें। तो आपको जो ये ऊपर पोएम दी गई थी वो पोएम दोबारा से पढ़नी है, रीड करनी है। अब इसमें है काउंट द नंबर ऑफ द टाइम्स, काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स यू सी द लेटर ई इन इट, कि इसमें ई लेटर कितनी बार आया है वो आपको काउंट करना है। राइट द नंबर हेयर, और यहाँ पर नंबर लिखने हैं
ई कितनी बार आया है वो काउंट करना है आपको पोएम में। तो अब एक बार पोएम की तरफ चलते हैं और ई देखते हैं कितनी बार यहाँ पर आया है। अब एक बार इन्हें काउंट करते हैं। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 और 45। तो ये है ई लेटर है 45। अब यहाँ पर हम इसमें लिख देंगे 45। नेक्स्ट आगे, काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स यू सी द लेटर यू इन इट। आपने यू लेटर कितनी बार इसमें देखा है उसको काउंट करें। तो यहाँ पर देखिए यू लेटर देखते हैं कितनी बार आया है, ठीक है। अब यहाँ देखो इसमें नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। यू हाउसेस में यू आया है, ये हाउस में यू आया है 2 बार, 1 2 एंड यहाँ पे नहीं है, 2 टाइम्स हो गया। यहाँ पर है अब यू 3 और ये है 4, यानी हाउस 4 बार आया है और चारों बार उसमें यू है ना। तो 4 टाइम्स लिखेंगे हम यहाँ पे। कितनी टाइम्स आया है? 4 टाइम्स। विच लेटर डू यू सी मोर नंबर ऑफ टाइम्स? कौन सा लेटर है जो आपने बहुत ज़्यादा बार देखा है? राइट द आंसर हेयर, यहाँ आंसर लिखना है। तो वो लेटर है ई, जो बहुत ज़्यादा बार आया है। नेक्स्ट है इसमें, लुक एट द 2 पिक्चर्स गिवन बिलो। नीचे दी गई 2 पिक्चर्स को देखें। कैन यू स्पॉट द डिफरेंसेस? क्या आप इनमें डिफरेंस को स्पॉट कर सकते हैं? आपको यहाँ पर डिफरेंस बताना है कि कौन कौन से डिफरेंस हैं इनमें। तो यहाँ पर देखिए, इसमें यहाँ पर जब हम देख रहे हैं ये कर्टेन्स हैं जो खुले हुए हैं और इसमें यहाँ पर पूरे कर्टेन्स ढके हुए हैं। तो एक तो ये हो गया विंडो में ही डिफरेंस हो गया। एक यहाँ पर आप अपने बुक में अच्छे से देखना, आपको अच्छे से दिखाई देगा। ये जो डोर है यहाँ पर भी डिफरेंस है, तो 2 डिफरेंस हो गए। ये एक डिफरेंस जो है यहाँ पे, ये देखिए ये पिलो में है एक डिफरेंस। यहाँ पर ये पिलो है लेकिन इसमें पिलो है नहीं, ये डिफरेंस है। एक यहाँ पर ये डिफरेंस है, ये यहाँ पर छोटा है, ये कुछ इसमें दिखाई नहीं दे रहा है ये क्या है, लेकिन इसके अंदर हमें दिखाई नहीं दे रहा है ना। ये डिफरेंस है। यहाँ पर देखो, ये देखो। तो ये हो गए 1, ये 2, ये पिलो का 3 और ये 4 डिफरेंसेस तो ये हो गए इसमें। और कोई ख़ास और तो है नहीं, तो यही डिफरेंस है बच्चों। आपको अपनी बुक में अच्छे से देखना, अगर और भी कोई डिफरेंस है तो वो आप बता सकते हैं। आगे नेक्स्ट है यहाँ पे, लुक एट द पिक्चर। आगे नेक्स्ट है इसमें, लुक एट द पिक्चर, एड वट एवर यू थिंक इज़ नीडेड टू कम्प्लीट इट। इसने कहा पिक्चर को देखो और आपको इसे कंप्लीट करने में
आप सोच रहे हैं कि किसी चीज़ की ज़रूरत है, जो भी कुछ है तो आप वो करें और उसको कंप्लीट करना है, यानी वट एवर यू थिंक, जो कुछ भी आप सोच रहे हैं ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट करना। तो देखो हमने इसे कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पर देखो हाउस बना दिया है, ये रेनबो है, यहाँ पर ये बर्ड्स हैं, ये ट्री भी बना दिया गया है, और यहाँ पर देखो ये माउंटेन्स हैं ऊंचे ऊंचे। तो इस तरह से आपको इसे कंप्लीट कर देना है, ठीक है। ये इनकम्प्लीट थी, इसे हमने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट है इसमें लिसन टू द वर्ड्स को सुने, दैट योर टीचर विल रीड आउट, जो भी आपकी टीचर रीड आउट करें, जो भी पढ़ेंगे उनको आपको सुनना है। पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट्स द वर्ड, और जो वर्ड वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट होगा उसको पॉइंट करना है आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पर है शर्ट, श, शेल, श, यहाँ पे ये श, शू, श, शर्ट, शेल, शू। तो यहाँ पे ये श आया है ना। अब इसमें यहाँ पर है कि राइट श टू फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरने के लिए श लिखें, SH। रीड द सेंटेंस लाउड, और आपको सेंटेंस जो है वो ऊंचा ऊंचा पढ़े। द सन इज शाइनिंग टूडे, आई एम वियरिंग टी-शर्ट एंड शॉर्ट्स, माई फादर इज वियरिंग अ न्यू शर्ट, माई ग्रैंडमदर इज फोल्डिंग a shawl, my uncle is polishing his shoes। श, SH से बनता है श, ध्यान देना है बच्चों आपको। अब ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके लिए नया चैप्टर लेकर आऊँगी, तो हम फिर मिलेंगे नए चैप्टर में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।